सेंट्रल एयरवेल में फ्यूल टैंकर में लगी आग, बड़ी खबर। कार शोरूम और वेयर हाउस तक फैली आग की लपटें, ब्रेकिंग और शॉट। संदिग्ध धमाके की वजह तलाश रही है इमरजेंसी सिविल डिफेंस टीम। अगली ब्रेकिंग और शॉट, फ्यूल टैंकर पर ईरानी प्रॉक्सी के हमले की आशंका, ब्रेकिंग और शॉट। व्यस्त सड़क के पास टैंकर में विस्फोट हुआ है, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ईरान का हमला, बड़ी खबर। कुर्द लड़ाकों के कैंप पर आर्टिलरी अटैक, सोरेन में पहाड़ी इलाके पर ईरान का ऑपरेशन, ईरान विरोधी केडीपीआई के ठिकानों पर हमला, यह बड़ी खबर है। अलाना वैली में ईरान ने दागी मिसाइलें, कुर्दिश ग्रुप कोबाला के ठिकाने पर हमला, बड़ी खबर। कुर्द लड़ाकों के 5 ठिकानों पर हमला हुआ। शॉट, इराकी सेना का मिलिशिया के लॉन्च पैड पर रेड, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। बाबिल में सैकड़ों ड्रोन्स और लॉन्चर्स किए गए जब्त, ये देखिए जरा। इराक से हर महीने ईरान भेजा जा रहा है कैश, ब्रेक करिए। इराक से हर महीने 400 मिलियन डॉलर नकदी जा रही है ईरान। ईरानी गुट ट्रक में भरकर इराक से ले जा रहे हैं डॉलर, ये बड़ी खबर। एक बार की खेप का वजन करीब 4 टन है। इराक की जनता में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। इराकी कुर्दिस्तान का मीडिया नेटवर्क रुद्राव की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। पर इस वक्त की बड़ी खबर, इराक से ईरान जा रहा है करोड़ों डॉलर का कैश। ये देखिए, इराक से ईरान हर महीने 400 मिलियन डॉलर की तस्करी की जा रही है। ईरान समर्थित इराकी आर्म ग्रुप कारोबारियों से डॉलर जुड़ाकर भेज रहे हैं। 4 टन वजनी नोटों की खेप के ट्रकों के जरिए सीमा पार कराई जा रही है। एक और बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। यूएई ने जारी की ईरान की फ्री संपत्ति, यह होमस लेटर और होमस रिपोर्ट के हवाले से खबर है। करीब 283 मिलियन डॉलर का 2 टन सोना भेजा गया ईरान। दोनों ब्रेकिंग एक साथ लीजिए। भविष्य के हमलों से बचने के लिए हुआ सौदा, रॉयल जेट के विमान से तेहरान पहुंचा सोना, बड़ी खबर। ईरान की सरकारी सूत्रों और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के हवाले से होमस लेटर की रिपोर्ट है। अपर गोप्रो पर आइए विजय, हम 2 ब्रेकिंग पर और फ्लोर ऑफ ब्रेकिंग पर डिस्कशन करेंगे। आइए जरा पर गोल्फों पर। यूएई ने जारी की ईरान की फ्री संपत्ति। यूएई ने ईरान के रोके गए अरबों डॉलर और 2 टन सोना किया रिहा किए गए 2 टन सोने की कुल कीमत 283 मिलियन डॉलर है। भविष्य के ईरानी हमलों से सुरक्षा के बदले संपत्ति जारी करने का दावा किया गया है। दोनों ब्रेकिंग लीजिए एंड स्ट्रेट टू सुमेरा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजी में वो वर्ड कहते हैं ना कि दे आर कोजिंग अप टू ईरान। उनको समझ में आ गया है कि अब ट्रंप पर यकीन नहीं कर सकते, बहुत हो गया है, अब हमें ईरान से अपना तालमेल बैठाना पड़ेगा। अब्राहम एकॉर्ड गई साइड में, ट्रंप जो भी कर रहे हैं लेट हिम डू इट, बट ये बेसिकली दिस इज द न्यू यूरोप विदाउट अमेरिका। निशान, देखिए ये तो हकीकत है। ऐसा लगता है कि ये तो जो तमाम देश हैं वो अब अपने ये जो अभी स्थिति बन गई है जिसमें ईरान ताकतवर दिखाई दे रहा है, जिसमें इजराइल ताकतवर है, जिसमें अमेरिका उस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा जैसा कि वो हमेशा से कहता रहा है कि वो उनको करेगा, और तब जबकि वॉर शुरू हुआ है तो उन्हें उस बात का एहसास हुआ है। तो दे आर लुकिंग एट ऑल दी अदर ऑप्शंस। वो अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं, वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि ऐसी जब स्थिति बन रही है जिसमें इजराइल और ईरान 2 ताकतवर शक्तियां उनके आसपास होंगी तो वो कैसे उसमें डील करेंगे। लेकिन ज़रूर ईरान के साथ वो अपने कम्युनिकेशंस भी रख रहे हैं, रास्ते भी बना रहे हैं, लेकिन वो और भी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। तो वो अपने तमाम ऑप्शंस इस वक्त तलाश रहे हैं जिसमें कि वो ईरान के साथ भी संबंध बेहतर चाहते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ईरान क्या यूएई के साथ संबंध बेहतर चाहता है, ऐसा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान को लगता है कि यूएई इजराइल के खेमे में है, यूएई उनके खिलाफ काम करता है, और इस वजह से वो उस तरह से यूएई को नहीं देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम देश अमेरिका यहाँ से उतना प्रभावी ना रहे और ईरान ताकतवर हो और इजराइल ताकतवर हो, उस सिनेरियो में उनके क्या विकल्प होते हैं उस पर वो विचार कर रहे हैं। ठीक है सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। ईरान में 28 साल में 2.34 ट्रिलियन का निर्यात, ब्रेक करिए। 228 बिलियन की भारी पूंजी देश से बाहर गई। राष्ट्रीय तेल कंपनी 55 बिलियन डॉलर के कर्ज में डूबी है। आइए जरा इसके फ्लोर पर डिटेलिंग देखते हैं। ईरान ने अरबों कमाए फिर भी खजाना खाली, यह हैरान करने वाली खबर।